हूँ कि आज मैं इसी ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि एनडीए ने तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई, यानी सीएम पद पर श्री नीतीश कुमार जी बैठ गए हैं। यानी 2 दिन पहले शपथ ग्रहण था, उनका शपथ हो गया है। और आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि बिहार वासियों से जैसे आपने वादा किए हैं उस वादा को निभाइएगा, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे थे कि नहीं जंगल राज था, 15 साल से आपका ही राज चलते आ रहा है। फिर से मैंने यानी हम सब मिलकर ने आपको जनता ने क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, यानी आपकी सरकार आई है एनडीए की। तो आप इसमें फैसला कीजिएगा कि करना क्या है, ठीक है ना। तो बिहार वासियों को क्लाइंट से बचाइए और कंपनियां दीजिए, इंडस्ट्री एरिया दीजिए, नौकरी दीजिए। तो बिहार में जो है तकलीफ़ें जो हैं उनको दूर कीजिए आप, ठीक है ना। तो मानते हैं कि नहीं आप काम किए हैं और करेंगे, ठीक है। और जो काम किए थे आप बता रहे थे हम काम किए हैं, वो जनता को नज़र नहीं आया। कम से कम ये 5 साल में कुछ तो कर दीजिएगा मोदी जी और नीतीश जी, ठीक है ना। नीतीश जी को तो पता भी है कि बीजेपी सरकार में हमको सीएम पद पर बैठाया है, लेकिन दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है बीजेपी वालों का। कुछ नेता तो बीजेपी का दुख तो इनको लेकर है, सीएम पद को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बार सीएम कुर्सी में, मुख्यमंत्री की कुर्सी में नीतीश जी बैठे। जैसे कौन सा सम्राट चौधरी जैसे था, वो तो और नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग बैठाए हैं नीतीश जी को, तो तहे दिल से उनको काम करने दीजिए। आप लोग रोक टोक मत कीजिएगा, कुछ अच्छा करे बिहार में। जैसे बिहार के लोग जगह जगह पे जाके धक्के खाते हैं, बहुत कम पैसे में नौकरी करते हैं। बिहार में नहीं होगा तो क्या करेगा भाई, कुछ तो करेगा ही ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए बिहार में चाहें और वहाँ की डेवलप करें। वहाँ आप लोग से मैं यही चाहता हूँ। और जो कमा के जहाँ खा रहे तो खाएंगे ही, लेकिन प्लान को रोकिए, दूर जाने से रोकिए। बस बिहार वालों के लिए इतना कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता के लिए कह रहा हूँ, पूरी बिहार के वासियों के लिए कह रहा हूँ। भाई दूर दूर में आदमी जाके नौकरियाँ करते हैं, न जाने कितने धक्के खाते हैं, कितने गालियाँ सुनना पड़ता है उसको, अपने बाल बच्चों से दूर होना पड़ता है। ऐसा काम ही क्यों करे। अरे हमने तो जो जान करके जनता लोगों ने जन सैलाब उमड़ी थी, जैसे जैसे जिसका लहर था वो हुआ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि नहीं ईवीएम का ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर हो ही गया है तो आप कुछ अच्छा कीजिए बिहार में। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, वैसे ही अगर एक और काम कर दे, पूरी इंडिया में एक ईवीएम का आवाज़ उठे, ईवीएम बंद होना चाहिए, उसके लिए प्रदर्शन हो। प्रदर्शन करने के लिए हमारा कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हमें राइट देता है। हमें अपने जिसे जो चीज़ गलत दिखता है उसको हटाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।